ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको पुरुष रोग यानी कि पुरुषों में संभोग क्रिया से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसके लिए क्या दवाई की व्यवस्था है, इन सब की मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं मिलने से न दूध, न दही, न पनीर, तो संभोग शक्ति इंसान की कमज़ोर हो जाती है, जानवरों की भी कमज़ोर हो जाती है। संभोग क्रिया से संबंधित रोग ये स्त्री और पुरुष दोनों को ही हो सकता है। पुरुषों में शुक्राणु न होने के कारण संभोग क्रिया के समय कोई परेशानी न हो, लेकिन पुरुष संतान पैदा करने में असमर्थ हो, पुरुष नपुंसक हो, जिसके कारण संभोग क्रिया में भी कामयाब न हो। पुरुषों में संभोग क्रिया की बहुत तेज इच्छा हो, स्त्रियों में संतान पैदा करने की शक्ति न हो, बांझपन जिसको कहते हैं, संभोग क्रिया के समय बहुत ज़्यादा परेशानी हो, संभोग क्रिया से अरुचि हो जाए, संभोग क्रिया से पूरी तरह संतुष्ट न हो, संभोग क्रिया करने से किसी तरह का रोग पैदा हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम बहन बेटियों को होती है। और ये भी होता है कि संभोग क्रिया करने की बहुत ज़्यादा तेज इच्छा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पुरुषों में संभोग क्रिया से संबंधित पुरुषों के वीर्य में शुक्राणु न होना। नपुंसकता के रोग में रोगी को जो औषधियाँ दी जाती है, वही औषधियाँ वीर्य में शुक्राणु की कमी होने पर या न होने पर दी जाती है, क्योंकि इन औषधियों के दिए जाने के बाद पुरुष संतान पैदा करने में समर्थ हो जाता है। पहली दवा आ रही है टर्नेरा। टर्नेरा यानी कि इसको डेमियाना भी कहते हैं, और इसका मदर टिंचर अधिक काम करता है। संभोग संबंधी स्नायुविक कमजोरी, सेक्सुअल न्यूरस्थेनिया के कारण नपुंसकता पैदा हो जाना, मूत्रा से मुखशाही ग्रंथि का स्राव तो बन जाता है लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं होते, तो ऐसे रोगियों को इसका मदर टिंचर 30 से 40 बूंद गुनगुने पानी में दिन में 3 बार देना चाहिए। बहन बेटियों को भी अगर संभोग क्रिया में अनुकूल प्रतिक्रिया न हो तो ये दवा उनको भी असर करती है। अगली दवा है चेनिनम सल्फ। ये 30 पोटेंसी। पुरुष के वीर्य में शुक्राणु के न होने के साथ अगर संभोग क्रिया की इच्छा न हो या बिना किसी कारण से संभोग का मन न करता हो, तो ऐसे रोगी को चेनिनम सल्फ 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देना चाहिए। अगली दवा आ रही है स्ट्रिक्नेनम। अगर पुरुष की संभोग क्रिया की इच्छा इतनी तेज हो कि स्त्री को जरा सा छूते ही उसके ये इच्छा बढ़ जाए, अंडकोश सख्त हो जाए, वीर्य में शुक्राणु न हो, तो ऐसे लक्षणों में उसे स्ट्रिक्नम औषधि 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देनी चाहिए। और स्त्रियों की भी संभोग करने की इच्छा तेज होने पर भी ये औषधि उनको भी दी जा सकती है। अगली दवा कोनायम मैकुलेटम 200 पोटेंसी का ये प्रयोग करें, हफ्ते में 2 खुराक या 3 खुराक। इस औषधि की ग्रंथियों पर अच्छा प्रभाव होता है। शुक्राणु अंडकोशों से ही आते हैं, जो खुद ही ग्रंथियां हैं। अगर पुरुष को नपुंसकता के साथ वीर्य में शुक्राणु भी न हो, यौन उत्तेजना न हो, पुरुष बहुत ही कम हो, पुरुष स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के काबिल न हो, स्त्री के जरा सा छूते ही उसका वीर्यपात हो जाए, तो इस प्रकार के लक्षणों को कोनियम 200
पोटेंसी दिन में 3 बार 10 दिन दे करके फिर अपने डॉक्टर से एडवाइस करें। ग्रंथियों पर इसकी क्रिया होने से ये गांठों को भी ठीक करती है और तनाव लाती है, यानी कि जहाँ ग्रंथियाँ लूज हो गई है उनको टाइट करती है, यानी कि लिंग में तनाव को पैदा करती है। अगली दवा आयोडियम। अगर वीर्य में शुक्राणु न होने के कारण अंडकोश में सूजन आ जाए और सख्त हो जाए, पानी भर जाए, सूजन आ जाए, ऐसे रोगी को आयोडियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार दी जा सकती है। पुरुष नपुंसकता होने के साथ उसमें संभोग करने की भी शक्ति न हो तो भी ये दी जा सकती है। जो दवा आ रही है उसका नाम है नोफरलोटियम। इसका मदर टिंचर सबसे बढ़िया काम करता है और जितने ताकतवर मदर टिंचर है उनमें नंबर 1 की दवा है। संभोग क्रिया की इच्छा न होना, नपुंसकता, पेशाब करते समय, मल क्रिया के दौरान वीर्य अपने आप निकलना, लिंग का ढीला पड़ना जैसे लक्षणों में नोफरलोटियम इसका या तो मदर टिंचर दें या इसकी 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी दें, लेकिन मदर टिंचर अच्छा काम करता है, दिन में 3 बार दें। अगली दवा आ रही है ओनोस्मोडियम। ओनोस्मोडियम 200,000 में दी जाती है। पुरुष और स्त्री दोनों में ही संभोग क्रिया की इच्छा बिल्कुल समाप्त होने पर ओनोस्मोडियम की कम से कम 1000 पोटेंसी या 1,00,000 पोटेंसी की एक खुराक देनी चाहिए, ये सोच करके कि शरीर में और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको देने से या स्त्री हो या पुरुष हो उसकी इच्छा बनती जाएगी। जिनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल ही समाप्त हो जाती तब इतनी पोटेंसी का प्रयोग करना है। बांझ स्त्रियों को संतान पैदा करने के लायक भी ये दवा बनाती है, योग्य डॉक्टर की देखरेख में लें। अगली दवा आती है कैलेडियम। जनना अंगों पर बहुत अच्छा असर होता है। मैथुन के कारण नपुंसकता पैदा हो, नींद की अवस्था में लिंग का उत्तेजित होना, पूरी तरह से समाप्त हो जाना, जनना अंगों में खुजली होना, स्त्री के साथ संभोग क्रिया करते समय वीर्य का न निकलना, संभोग क्रिया में पूरी तरह संतुष्ट न होना, लक्षणों में कैलेडियम मदर टिंचर या 6 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। ये पोटेंसी में सबसे अच्छा काम करती है। अगली दवा आती है जो बादशाह है सबका, लाइकोपोडियम। ज़्यादा उम्र में शादी करने पर, पुरुषों में नपुंसकता के लक्षण होने पर लाइकोपोडियम 200 शक्ति देने से लाभ मिलता है। अगली दवा आती है स्टेफिसेग्रिया। पुरुषों में ज़्यादा विषय भोग के कारण नपुंसकता पैदा हो जाने पर स्टेफिसेग्रिया 200 पोटेंसी दी जा सकती है। अगली दवा आ रही है नेट्रम्यूर। पुरुष की संभोग करने की बहुत देर बाद वीर्यपात न होने पर नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा आती है जो सुपरिचित है, योहिबिनेनम। रोगी को योहिबिनेनम औषधि का मदर टिंचर या 3 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा आती है सेबलसेरुलेटा। सेबलसेरुलेटा प्रोस्टेट की तकलीफ में भी काम करती है और ताकतवर दवा है। पुरुष के जनना अंग ठंडे हो जाते हैं, लिंग और अंडकोश का सिकुड़ जाना, ऐसे लक्षणों को सेबलसेरुलेटा का मदर टिंचर ही देना चाहिए, दिन में 3 बार 4 बार। बिल्कुल सेफ दवा है। पुरुषों में यौन उत्तेजना का तेज होना, डिसेरी इनक्रेसेडेड कहते हैं, तो इसमें फ्लोरिक एसिड, पुरुष में अगर यौन उत्तेजना बहुत तेज हो जाती है, उसको अपने बीबी की साथ संभोग करने में भी यौन उत्तेजना शांत नहीं होती, बहुत सारी स्त्रियों से संभोग करता हो, हर समय आने जाने वाली स्त्रियों को वासना भरी दृष्टि से देखता हो, उस पर यौन उत्तेजना चढ़ी हुई रहती है, जिसके कारण उसे अपने सगे संबंधी भी नज़र नहीं आते, तो ऐसे लक्षणों में फ्लोरिक एसिड हमेशा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देना चाहिए। और जो ऐसी
कामुक स्त्रियां होती है उनको भी उनकी काम वासना कम हो जाए तो फ्लोरिक एसिड दे सकते हैं। अगली दवा फॉस्फोरस 30 पोटेंसी। रोगी में बार बार यौन उत्तेजना तेज हो जाती है। रोगी अपने मन से कामुक विचारों को निकालना चाहता है लेकिन निकाल नहीं पाता। इस तरह के लक्षणों से रोगी को फॉस्फोरस 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा आती है ओरिगेनम 30 पोटेंसी। हस्तमैथुन करने वाले स्त्री पुरुषों के लिए बहुत ही लाभदायक है। स्त्रियों का बांझ होना में शीप या 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम करती है। और इसके अलावा जो योनि होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी ठीक करती है। गर्भपात को रोकती है। बहन बेटियों का मासिक ठीक करती है। पेट में कब्ज बनती है उसको भी ठीक करती है। शीप या 200 पोटेंसी में देना चाहिए। अगली दवा बेरिटा कार्ब। स्त्रियों में डिम ग्रंथियों तथा स्तनों के सूख जाने पर अगर बांझपन पैदा हो गया हो तो बेरिटा कार्ब 30 पोटेंसी देना चाहिए। अगली दवा आती है ओरम्यून नेट्रोनेटम 3X। स्त्रियों के बांझपन को दूर करने के लिए ये खास दवा है। इस औषधि का 3X में टेबलेट आती है। 3 टेबलेट दिन में 3 बार 1 महीना देना चाहिए। बांझपन खत्म होता है बहन बेटियों का। अगली दवा आती है पल्सेटेला शीप या कैलकरिया कार्ब। ये सब दवाइयाँ लक्षणों के हिसाब से देना चाहिए। एक दवा आ रही है एलेट्रिस फेरिनोसा जो कि स्त्रियां गर्भाशय की कमजोरी के कारण मां नहीं बन सकती, उनको एलेट्रिस फेरिनोसा का मदर टिंचर देना चाहिए। बोरेक्स जिसको बहन बेटियों को ल्यूकोरिया में अंडे जैसी सफ़ेद पानी निकलता है तो बोरेक्स 30 देना चाहिए या मर्कसोल 30 देना चाहिए। कुल मिला के फेरम मेटेलिकम जो दवा है वो रोगी स्त्री की संभोग क्रिया करते समय बहुत ज़्यादा अगर दर्द होता है तो फेरम मेटेलिकम 200 पोटेंसी देना चाहिए। क्रियोजोट जो दवा है वो पुरुषों के साथ संभोग क्रिया करने के बाद स्त्री के जनना अंगों में दर्द अगर होता है तो क्रियोजोट 200 पोटेंसी देना चाहिए। क्रियोजोट 200 पोटेंसी दांत और ढाड की भी बहुत अच्छी दवा है। अगली दवा आती है बिल्कुल दुबले पतले हों तो आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 पोटेंसी 30 पोटेंसी। संभोग करते समय दर्द होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदर्शराव आना, गर्भाशय का मुंह छिल जाता है, खून निकलने लगता है, ऐसी स्त्रियों को 30 पोटेंसी दिन में 4 बार देना चाहिए। अगली दवा आती है लाइसिन। स्त्री का गर्भाशय बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो जाता है। रोगी स्त्री को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसके पेट में गर्भाशय पहुंच गया है। संभोग क्रिया करते समय उसे ज़्यादा दर्द होता है। इन लक्षणों में ये दवा दी जाती है। अगर कब्जियत रहती है, स्त्री को जननांगों में दर्द होता है तो हाइड्रास्टिस का मदर टिंचर देना चाहिए। इसके अलावा देखिए बहुत दवाइयाँ हैं, इतनी दवाइयाँ हैं कि वीडियो 1 घंटा 2 घंटे का भी बन जाता है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, हम भी थक जाते हैं। आज कैसे भी समझ लो, जो कुछ खास जो दवाइयाँ हैं वो मैं सारी आपको बता चुका और लक्षण मिला करके जो मैंने बोले हैं अगर आप दवा लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं जानकारी दूंगा, लेकिन मेरे को कुछ समय लग सकता है, उसके लिए आप माफ़ी देंगे। और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका मन करे दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।